हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 ऐसे काम के बारे में। अगर आप इनमें से कोई भी एक काम सीख लेते हैं, सीखने के बाद कुवैत आते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो गाइस, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो कोई काम सीखना चाहते हैं, 10 या 12 तक पढ़े हैं तो भी सीख सकते हैं। तो गाइस, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं नंबर वाइज काम के बारे में। तो गाइस, पहला काम है जेसीबी ऑपरेटर का। अगर आप जेसीबी सीख लेते हैं, सीखने के बाद कुवैत आते हैं तो यहाँ पे आपको 50 से 60 रुपये सैलरी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई सीख सकता है, लेकिन तो जो लोग सीखना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 10 या 12 तक पढ़े हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो सीख लेते हैं। सीखने के बाद अगर आप कुवैत आते हैं तो यहाँ पे आपको 50 से 60 रुपये सैलरी मिलेगी। हर कोई इसको सीख नहीं सकता है, हर कोई कर नहीं सकता, लेकिन तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सीख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप जेसीबी सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग जेसीबी चलाते हैं ऑलरेडी, अगर कुवैत आते हैं तो 50 से 60 रुपये महीने कमा सकते हैं, यानी कि 170 से 180 केडी आपको मिलेगी। प्लस कंपनी आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराती है। और दूसरा काम है मोबाइल क्रेन ऑपरेटर। मोबाइल क्रेन में 50 टन का होता है, 100 टन का होता है, 200, 300, 600, 800 टन का होता है। तो अगर आप मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हैं और सीखना चाहते हैं मोबाइल क्रेन, वो भी बहुत बेटर है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको कम से कम 250 से 300 केडी मिलता है, यानी कि इंडिया का 70 से 80 हज़ार रुपये आपको मिलेगा अगर आप मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हैं तो गाइस, अगर आप मोबाइल क्रेन सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। और तीसरा काम है एक्सकावेटर ऑपरेटर। ठीक है, जेसीबी टाइप का ये भी होता है, लेकिन तो ये अपने गांव में लोग चैनल वाला बोलते हैं। ठीक है, चैनल वाली जेसीबी बोलते हैं। तो अगर आप एक्सकावेटर ऑपरेटर सीख लेते हैं, ठीक है, एक्सकावेटर, तो इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी, यहाँ पे आके आपको 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार तक सैलरी आपको कुवैत में मिल सकती है। ठीक है, जो लोग करते हैं उनके लिए तो अच्छा है। जो लोग अगर सीखना चाहते हैं, 10 या 12 तक पढ़े हैं, ज़्यादा एजुकेशन नहीं लिए हैं, वो लोग सीख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सकावेटर ऑपरेटर हैं या सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विदेश में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। और चौथा काम है फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर। अगर आप फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं तो आपकी विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो भाई लोग फॉर्कलिफ्ट सीखना चाहते हैं वो लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश में आने के बाद या कुवैत आते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये आपको मिलेगी। यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, फैक्ट्री में अधिकतर काम होता है, इधर से सामान उठा के उधर करना है, उधर से इधर करना है। ठीक है, तो उसकी बहुत ज़्यादा विदेश में डिमांड है। अगर आप लोग फॉर्कलिफ्ट सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। और जो लोग ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी कुवैत आ सकते हैं। तो गाइस, अगर आप फॉर्कलिफ्ट ऑपरेट करना चाहते हैं कुवैत में तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पांचवा काम है स्ट्रक्चर फिटर का। अगर आप स्ट्रक्चर फिटर का काम सीख लेते हैं तो विदेश में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिर्फ कुवैत ही नहीं, दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, हर जगह काफ़ी ज़्यादा डिमांड है स्ट्रक्चर फिटर की। लेकिन तो उससे रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि 20 से 25 हज़ार मिलेगा, आपको 40 हज़ार, 50 हज़ार तक सैलरी आपको मिल सकती है। कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर फिटर हैं या उसका काम सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं। और छठवां काम है फिनिशिंग कारपेंटर का। तो गाइस, अगर आप फिनिशिंग कारपेंटर का काम सीख लेते हैं तो विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। दरअसल जो लोग कारपेंटर होते हैं उनसे ऊपर फिनिशिंग कारपेंटर होता है। जैसे किसी घर में डोर लगा हुआ है, डोर डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसको जो सही करता है वो फिनिशिंग कारपेंटर होता है। ठीक है, तो अगर आप फिनिशिंग कारपेंटर का काम सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, फिनिशिंग कारपेंटर का, और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं फिनिशिंग कारपेंटर, वो लोग सीख सकते हैं। और जो लोग फ्रेशर कारपेंटर हैं ऑलरेडी तो वो लोग आ सकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। और सातवां काम है इलेक्ट्रीशियन का। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, ITI किए हुए हैं, उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो आपकी विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप लोगों को पता होगा कि विदेश में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, चाहे बिल्डिंग हो, होटल हो, चाहे मार्केट हो, कैंप हो, कोई भी काम हो, हर जगह इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, इलेक्ट्रिक का काम होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। जो लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, 10 या 12 तक पढ़े हैं, BA किए हुए हैं, वे लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद कंपनी में इंटरव्यू पास करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 40 से 50 हज़ार सैलरी आपको कुवैत में मिलेगी। लेकिन तो कंपनी में इंटरव्यू आपको पास करना होगा, तभी आपको मिलेगी। तो गाइस, अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। ऑलरेडी जो लोग सीखे हुए हैं उनके लिए भी बहुत बेटर है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी बेटर है। आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो गाइस, अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 8वां काम है मोटर मैकेनिक का।
अगर आप मोटर मैकेनिक का काम सीख लेते हैं तो भी बहुत बेटर है। यहाँ पे बहुत सारी कार हैं, बहुत सारे ट्रक हैं, टू व्हीलर हैं। तो अगर आप कोई भी काम सीख लेते हैं, चाहे 4 व्हीलर का, ट्रक का या 2 व्हीलर का, तो यहाँ पे आने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। कम से कम 150 केडी आपको मिलेगी, 150 दिनार, ठीक है। यानी कि इंडिया का 35 से 40 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो गाइस, अगर आप मोटर मैकेनिक का काम सीख लेते हैं तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। इन सब काम को करने के लिए आपके पास ज़्यादा हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप 10 या 12 तक पढ़ें तो भी सीख सकते हैं, ठीक है। सीखने के लिए आपको 2 या 3 साल लगेगा, ठीक है। उससे कम ही लगेगा, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका माइंड कैसा चलता है, ठीक है। और 9वां काम है ड्राइवर का। अगर आप ड्राइवर हैं, कुवैत में जॉब करना चाहते हैं तो ये जॉब आपको बहुत इजीली मिल जाती है, चाहे कंपनी में हो या किसी कफील के घर में हो, ठीक है। उसमें आपको 35 से 40 रुपये सैलरी मिलती है। आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, हैवी गाड़ी चलाएंगे तो आपको 180-200 दिनार तक मिल सकता है। 4 व्हीलर चलाते हैं तो 140, 150, 160 दिनार आपको मिलेगा, ठीक है। और सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कराती है। और कफील के घर में चलाते हैं तो इसमें सब कुछ कफील प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो लोग कुवैत में ड्राइविंग करना चाहते हैं ऑलरेडी, इंडिया से सीख के ही जाना। अगर आप इंडिया में सीखे रहेंगे, गाड़ी चलाएंगे, वहाँ का लाइसेंस रहेगा, तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ईजिली यहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा और आपको गाड़ी चलाने में आसानी होगी, ठीक है। तो गाइस, अगर आप ड्राइविंग की जॉब करना चाहते हैं, ड्राइवर की मतलब काम करना चाहते हैं, तो आप लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ड्राइवर में, ठीक है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई मतलब बरबसा ही नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि जिससे आप सीखिए। 10वां और आखिरी काम है कंप्यूटर का। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपके विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे कैशियर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, डाटा एंट्री का काम होता है, तो यहाँ पे आसानी से उसकी जॉब मिल जाती है। चाहे किसी ऑफिस में काम करना हो, मार्केट में काम करना हो, होटल में काम करना हो, ठीक है। तो अगर आप के पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो विदेश में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। कुवैत में बता दो तो कुवैत में कंप्यूटर वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग कंप्यूटर सीखे हुए हैं या उससे रिलेटेड डिप्लोमा है तो यहाँ पे उनको आसानी से जॉब मिल जाती है और अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप कंप्यूटर का काम सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेने के बाद आप अगर कुवैत आते हैं या किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। और ये ऑफिशियल काम है, आप लोगों को भी पता है। तो गाइस, ये 10 काम मैं बताया आप लोगों को। इनमें से अगर आपको कोई भी पसंद है तो आप लोग सीख सकते हैं। मेरा तरफ से मतलब कोई बरबसा नहीं है कि आप यही काम सीखिए। आपको जो अच्छा लगता है वो सीख सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है, कौन सा काम सीखना है। तो दोस्तों, जो जानकारी थी मैं आपके साथ शेयर की। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम ID वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसके थ्रू आप जाके बात कर सकते हैं और जो भी जानकारी या सुझाव ले सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।